देखना पड़ेगा। और कुल देवता तो है ही हमारे रक्षक, कुल देवी हो गए, कुल देवता हो गए। इसी में ही एक आते हैं ग्राम देवता। जैसे ये तो एक परिवार की बात हो गई कि एक खानदान के देवता, खानदान की देवी हो गई हमारे कुल देवता, कुल देवी। आप गांव जब जाएंगे ना पहाड़, तो आप देखना कि एक मंदिर कॉमन होगा जो गांव के बीचों बीच बना हुआ होगा, वो हमारे ग्राम देवता हो गए। ग्राम देवता कौन होता है? ग्राम देवता आप ये समझिए कि जैसे हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किया हमारे परिवार की देवी ये होंगी, देवता ये होंगे। अब जो गांव के बड़े बुजुर्ग होंगे ना, वो गाँव के। वो ऐसा होता है कि गांव तो मतलब कभी बिजली गिर रही, कभी इतनी बरसात हो गई कि फसल खराब हो गई, है ना, कभी, क्योंकि वहाँ की जो इनकम वगैरह होती है गांव की, वो ज़्यादातर तो भाई वो लोग दूध बेचते हैं, फसल उगाते हैं, इस पर डिपेंड करती है वहाँ की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है। तो अब आप सोचो कि बारिश हो गई बहुत तेज, ओले नहीं पड़ने चाहिए थे, ओले गिर गए, फसल खराब हो गई, पूरा गांव तहस नहस हो गया। तो अब वो गांव वाले कहाँ अर्जी लगाएंगे, क्योंकि गांव में एक परिवार तो है नहीं, दो परिवार तो है नहीं, सैकड़ों 500 परिवार हैं। तो एक ग्राम देवता बना दिए गए वहां पे कि भगवान आप इनके रक्षक हो। इस गांव में जब जब विपदा आएगी, जब जब परेशानी आएगी इस गांव में, तब तक ये गांव आपको याद करेगा और आप इनकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार करेंगे। जैसे अभी सिलक्यारा टनल का मैं ये बात छेड़ने वाला था। बाबा बौखनाथ आपने हाँ, बाबा बौद्धनाथ जो बोलते हैं ना कि वो उस पूरे एरिया को वो संभाल के। वो संभालते हैं। तो आप जैसे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बनाया गया है, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ, जिसको जो पूरे जिले का मालिक है। उसके नीचे आप आ जाओगे, एडीएम है, एसडीएम है, सिटी मजिस्ट्रेट है। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि वो उस जगह के एक मजिस्ट्रेट है। चाहे आप न्याय का देवता कह लीजिए, चाहे आप प्रॉस्पेरिटी अगर चाहिए, मतलब आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है ना, तो आप उनको याद कीजिए, है ना। जब भी एक गांव परेशान होगा तो अपने ग्राम देवता के पास जाके मत्था टेकेगा। जब भी एक परिवार, एक पर्टिकुलर परिवार के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो वो अपने कुल देवता के पास जाएगा, कुल देवी के पास जाएगा। अब आ जाते हैं इष्ट देवता। बहुत से लोगों को वो रहता है कि कुल देवी कुल देवता ही हमारे इष्ट देवता है ना। तो इष्ट देवता क्या होते हैं? इष्ट देवता आपके ऊपर है, किसको बनाना चाहते हैं? किसको बोलना चाहते हो। भाई मेरे इष्ट देवता भगवान भोलेनाथ है, बजरंग बली है ना। किसी और के होंगे वो देवी को पूजेगा, किसी के हैं वो गणेश जी को पूजेंगे। तो इष्ट देवता आप बनाएंगे जिसके ऊपर आपका एक हाँ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है, आपका फेथ है कि नहीं मेरी समस्या तो केवल बजरंग बली सॉल्व करेंगे, मैं गणेश जी के पास नहीं जाऊंगा। तो ऐसा करके वो इष्ट देवता आपके हैं, वो इष्ट देवता हो गए। और जो पूर्वज बना के गए, वो रीत चली आ रही है सदियों पुरानी, 500 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले एक हमारे पूर्वजों ने देवता चुन लिए कि भाई जो भी परेशानी होगी। आपने वो पिक्चर देखी होगी, अभी आई थी साउथ की, कांतारा। कांतारा। कांतारा आपने देखी ना? कांतारा में क्या बताया गया? कांतारा यही तो है भाई, उनके भूता खोला होता है उनके यहाँ। तो जो जब भी परेशानी आई ना, उनकी जमीन हड़पने लगा तो वो देवता आ गए ऊपर से, है ना। तो यही कुल देवता कुल देवी हैं। जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी, जब भी आपके गांव के ऊपर कोई परेशानी आएगी, तो आपके कुल देवता, आपके ग्राम देवता, आपके इष्ट देवता आपके साथ है। आप वहां पे अपनी अर्जी वो कहीं ना कहीं ग्राम देवता की दिखाई दिखा रही। हाँ, वो ग्राम देवता का एग्जाम्पल है कि जब भी आपके गांव के ऊपर, और वो बात माननी पड़ेगी आपको, वो सर्वोपरि है। जो देवता ने कह दिया वो सर्वोपरि है। ऐसे ही गांव का एक प्रधान होता है। एक तो प्रधान हो गया कि हाँ वो वोट देके चुन, वो प्रधान नहीं। एक प्रधान होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जैसे कांतारा आपने देखा होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो देवता है वो उसी पीढ़ी के आदमी के ऊपर आएंगे, है ना। तो ऐसे ही वो ग्राम देवता भी है। एक ना मैं आपको बताऊं, जागर लगती है हमारे पहाड़ में। जागर सुना है आपने? जागर। जागर लगती है हमारे पहाड़ में। तो वो जागर का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो कांतारा वाला आपने देखा तो आप समझ जाएंगे। वो शहनाई बजाते हैं, वो ढोल बजाते हैं, वो अपनी भाषा में जोर जोर से मंत्र। पहाड़ के से हम लोगों को तो आदत है देखने की। अगर वो किसी प्लेन के आदमी ने देख लिया ना जागर लगते हुए, तो भाई या तो वो पैंडगिली कर देगा अपनी, है ना, या वो ना बेहोश हो जाएगा। वो इतनी जबरदस्त चीज होती है ना, आप उस चीज को फील कर सकते हो कि भगवान को फील कर रहे हो आप सामने।
आप सपोज करो हम यहाँ बैठे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे सामने कोई देवता प्रकट हो जाए, कोई देवता, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? तो आप ना शॉक हो जाओगे कि यार ये क्या है। और वो चीज़, क्योंकि मेरे नाना जी को मैंने देखा, हमारे पहाड़ में जागर लगी एक बार। जागर लगती है जब भी परिवार के ऊपर कोई संकट आएगा और वो चीज़ हल नहीं हो रही है, तो क्या करते हैं, एक तो आपने कुलदेवी कुलदेवता वाला कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको, आप वहाँ मत जाओगे, अर्जी लगाओगे अपनी, तो एक तो संकेत मिलते हैं। जो भी हमारे परिवार का मुखिया होगा ना, संकेत मिलेगा उसे कि भाई आपके ना देवता के पास आप अपनी अर्जी लगाओ और आपके देवता आपको बताएंगे स्वयं आके। अब आप सोचो कि कोई भी बंदा है, मैं उसको कह रहा हूँ कि यार हमारे घर में तो देवता खुद आते हैं बता दे, तो वो तो मजाक समझो। मजाक। लेकिन हमारे पहाड़ में ना वास्तविकता अगर आपको देखनी है तो भाई आप कभी जागर देख लो पहाड़ की, आपके ना सारे भ्रम दूर हो जाएंगे कि वाकई में ऐसा होता है, और आप होते हुए देखोगे उसे। तो नाना जी हमारे पहाड़ में घर में जागर लग रही थी, तो नाना जी हमारे मुखिया थे। तो नाना जी के ऊपर नरसिंह भगवान हैं, आपने सुना हो नरसिंह भगवान, तो वो आते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे आदित्य भाई, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, और अंगारे गर्म किए जा रहे थे, अंगारे। वो ना पूरा नाच होता है देवता का, आपने डोली नाचते हुए देखी कभी? ऐसे नाचते हैं वो जब देवता आता है ना, और तरीका है उसका, पूरा प्रोटोकॉल है एक बुलाने का, कि वो एक जैसे भजन संध्या की उसमें मंडली आती है ना पूरी, ऐसी एक मंडली बैठी होगी, कोई पीपनी बजा रहा है ना, एक कांसे की थाली होती है और डंडियों से कांसे की थाली बज रही है ना, ढोल दमाऊ ढम 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 करके ढोल दमाऊ बज रहे हैं। वो एक ऐसा माहौल होता है घर के अंदर का कि यार, और वो जहाँ होता है ना, कम से कम वहां से 1-1.5 किलोमीटर तक उसकी आवाज आती है, कि पता चल जाता है कि अरे उनके घर में जागर लग रही है। तेज तेज मंत्रोच्चारण होते हैं, तब वो देवता बुलाए जाते हैं। तो नाना जी के ऊपर जब देवता आए तो मैं वहीं खड़ा हुआ था, तो जब उनके लिए अंगारे लाए गए, अंगारे उन्होंने अपनी जीप पे रखे। आप अंगारा क्या, आप चिंगारी लग जाए आपके हाथ में तो आदमी करता है अरे यार चिंगारी लग गई, तो वो देवता ने अंगारे रख लिए। लोग कहते हैं ना कि वास्तविकता नहीं है, तो देवता दिखाते हैं कि वो कौन है। जब अंगारे रखे गए मुंह में, तब मैं तो वहां से भाग गया। ऐसा वो था मेरे सामने, और जो चल रहे थे, और चिमटे चिमटे मारते हैं वो, गरम गरम चिमटे, और आप यकीन मानोगे उसका निशान नहीं पड़ता। ऐसी पावर होती है, निशान नहीं पड़ता। उसके बाद जब देवता अपने रूप में आ जाते हैं, तब वो कहते हैं कि बताओ भाई क्या दिक्कत है। तो तब जो जैसे नाना जी के भाई वगैरह हैं, वो बताएंगे कि हे देवता, हमारे परिवार में ऐसी दिक्कत परेशानी आन पड़ी है, आप इसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए। तो तब वो जो देवता है तब बताते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है, वहाँ ये दिक्कत आ रही है, तुम पहले वहाँ जाके वो चीज़ ठीक करो, कहीं तुमने पूजा बोल रखी थी। हमारे पहाड़ में ना बड़ा मतलब पक्कापन है, कट्टरता कहते हैं ना, कट्टरता। अगर आपने कह दिया कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं वहाँ जाके पूजा करूँगा, वहाँ जाके भेंट चढ़ाऊँगा। आप मतलब छोटी सी भेंट अगर आपने निकाली, 1 रुपये का सिक्का आपने भेंट के नाम निकाल दिया और आपने वो चढ़ाया नहीं, जाके पूरा नहीं करा, तो बहुत शक्ति है उसमें, उसे एक सिक्के में बहुत शक्ति है भाई। अब भगवान किसी का बुरा नहीं करते, ऐसा नहीं।